गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी कोच प्राची। उस दिन हमने बात की थी लास्ट हमारे टॉपिक में जीआई ट्रैक्ट और हमारी एसिडिटी के बारे में। तो मैं आज उसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे लेकर जाऊंगी। हमारी एसिडिटी के सिम्टम्स क्या होते हैं एंड उसकी वजह से हमें क्या तकलीफ़ें हो सकती है, इसके बारे में बात करूँगी। सो एसिडिटी अगर बॉडी में हो तो आपको सिम्टम्स उसके क्या होंगे, ये मैं पहले शेयर करूँगी। ओके, कई बार एसिडिटी मतलब हमारे जो बॉडी का जीआई ट्रैक्ट है, मुंह से लेकर हमारे एनस तक, वहाँ पर जो कचरा अटका होता है, तो उसकी वजह से ये कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं। ओके, इसके लक्षण कुछ होते हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ना, एंड मोशंस अच्छे से नहीं होते हैं, ये इसका एक बड़ा सा सिम्टम है। देन लूज़ मोशंस हो जाते हैं कई बार, मतलब 3 से ज़्यादा बार अगर है ना विथ पेन, अगर है ना लिक्विड मोशंस हो जाते हैं, तो दोज आर लूज़ मोशंस जो आपको स्टमक पेन देते हैं। सिमिलरली कॉन्स्टिपेशन में भी स्टमक पेन होता है। सो ये दिक्कतें हमारे ज़रूर एसिडिटी की वजह से ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। सो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वहाँ दिक्कत हो गई है आपके उस फनल में, जो कचरा अटका है उस वजह से ये सिम्टम्स हो रहे हैं। देन ये स्टमक पेन की वजह से कई बार गैसेस जो होते हैं बॉडी में वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। ओके, सो ये गैसेस की वजह से हमें बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट रहता है, यू नो। ये दिक्कत हमारे बॉडी में उस स्टमक पेन की वजह से ज़्यादा ही इरप्ट हो जाती है, तो ये सिम्टम रहेगा। देन बॉडी में ब्लोटिंग ज़्यादा हो जाएगी, तो समटाइम्स हमारे हाथ पैरों में भी सूजन हो सकती है, यू नो। समटाइम्स फेशियल स्वेलिंग भी हो सकती है। तो देन फिर बाद में बर्प्स, मतलब डकारे, खट्टी डकारे ज़्यादा आना, यू नो, गंदी बदबू वाली गैस ज़्यादा आना, मतलब हमारी एसिडिटी जो है वो बॉडी में बढ़ गई है। तो ये कुछ सिम्टम्स हुए एसिडिटी। अभी इससे हमारी बॉडी में डिजीज़ेस क्या हो सकती है, इसके बारे में बताऊंगी मैं। ओके, ये एसिडिटी मतलब एक तरीके का गंदा बैक्टीरिया हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, इसलिए इसकी वजह से डिस्कम्फर्ट हमेशा ही होगा, हेड पेन हमेशा ही होगा, स्टमक पेन हमेशा ही होगा। हमारा स्टमक ख़राब होता है तो हमारी इंटेस्टाइनल हेल्थ जो है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से कई सारे इन्फेक्शंस होते हैं, तो वो हम प्रोन हो जाते हैं उसकी तरफ। देन कई वायरल डिसीज़ेस जो हो जाती है, बहुत सारी आ जाती है। फिर उसके बाद में हार्ट हेल्थ के चैलेंजेस है वो बढ़ जाते हैं, कार्डियोवैस्कुलर चैलेंजेस है उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। डायबिटिक या फिर प्री डायबिटिक फेज़ में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थायराइड इश्यूज़ बहुत बढ़ जाते हैं, बिकॉज ये हमारे फनल से ही होकर जाता है ना, तो यहाँ पर भी दिक्कत अगर हो जाती है तब कि थायराइड की फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। ओके, डिफरेंट तरीके के कैंसर के फॉर्म्स होते हैं, बिकॉज कैंसर मीन्स गंदा बैक्टीरिया जो होता है। सो ये हमारे बॉडी में थोड़ा सा ज़्यादा परसेंटेज बढ़ के ज़रूर तकलीफ़ देता ही है। ओके, देन एसिडिटी या फिर टॉक्सिन इश्यूज़ जो होते हैं, गंदगी कहीं कहीं अटक जाना, वो आ जाता है। ऑटो इम्यून डिसीज़ेस बहुत सारे बढ़ जाते हैं बॉडी में, जहाँ पर बॉडी का बैड बैक्टीरिया का परसेंटेज अगेन बढ़ जाता है एंड गुड बैक्टीरिया का परसेंटेज कम हो जाता है। इसकी वजह से स्किन के बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं, जैसे एलोपेशिया है या फिर एक्जाइमा है, ओके, एक्जीमा है, या फिर सोराइसिस है। तो ये बॉडी में कहीं पर भी हो सकते हैं जहाँ पर भी वो गंदा कचरा अटका होता है हमारे जीआई ट्रैक्ट को पकड़ के। तो ये सारा जो होता है, इसके अराउंड के जो ऑर्गन्स होते हैं ना हमारे जीआई के अराउंड के, वो होते हैं किडनीज, लिवर, स्टमक। तो इसकी दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे वहाँ पर कोई क्लॉट्स हो जाना, स्टोन्स हो जाना, राइट, सिरोसिस हो जाना, ये कुछ ना कुछ वहाँ पर दिक्कतें होके वो इन्फेक्शन जो है वो बड़ा हो जाता है, राइट। फिर देन ब्लड विस्कोसिटी जो है उसमें भी दिक्कत आ जाती है, बिकॉज अगर वो कचरा वहाँ अटका हुआ है। तो इस तरीके से ये सारी चैलेंजेस हमारे बॉडी को आती है। देन अगेन WBC काउंट हमारा जो है वो फाइटिंग जो ऑटो इम्यून डिसीज़ की वजह से कई ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड देन थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन आपकी बॉडी ज़्यादा पकड़ लेती है। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ सिम्टम्स और कुछ हेल्थ चैलेंजेस होते हैं एसिडिटी की वजह से। सो इफ़ यू आर लुकिंग, अगर आप कोई सोल्यूशन देख रहे हैं एंड बहुत सारे आप ट्राई कर रहे हो बट सही तरीका नहीं मिल रहा है, तो जस्ट गेट इन टच विथ मी। मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी। हमारे एसिडिटी रिलीव वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा फूड खा के एवरीथिंग कैन बी टेकन केयर, बिकॉज बॉडी को सिर्फ और सिर्फ अच्छा खाना चाहिए। गंदा बैक्टीरिया उसको पुश आउट करने के लिए एक तरीका होता है, हमारे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हम आपको सिखाते हैं कि हाउ यू कैन डू इट। ओके,
एंड इसमें बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट भी आता है। एंड बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, आपको जो कंफर्टेबल है, जो चाहिए है, वो आप प्रोग्राम हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये हमारा था सेशन जहाँ पर हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज कवर की। इफ़ यू लाइक आवर टॉपिक्स so please like our post and you can share with your friends also. Okay, so thank you and have a great day. Bye bye.